दोस्तों नमस्कार। यूपी पीसीएस 2021 और आरओ यारो 2021 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकली दो बड़ी भर्तियां इस वर्ष की। जो लोग इन दो परीक्षाओं में सीरियसली गंभीरता से सम्मिलित हो रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। बाकी अन्य परीक्षाएं भी हैं, टीजीटी, पीजीटी और यूपीटीपीएससी की भी परीक्षाएं हैं। तमाम परीक्षाएं हैं जिसमें आपको सम्मिलित होना है, उसमें आप सम्मिलित होते रहिए। लेकिन ये दो बड़ी परीक्षाएं हैं। इन दो परीक्षाओं से अगर आपका गंभीरता से सरोकार है तो वीडियो अंत तक सुनिएगा। पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि आरओ यारो 2021 में सीटें बढ़ी नहीं हैं, जितनी थी उतनी हैं। अर्थात आरओ में लगभग 120 पोस्ट और कुछ ही सीटें एआरओ में हैं, कंफर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन एआरओ में भी कम सीटें हैं, तो इतनी ही पोस्ट पे आपको फ़ाइट करनी रहेगी। संभवतः बहुत कम उम्मीद है, न के बराबर उम्मीद है कि इसमें कुछ इजाफा होगा। तो बहुत कंपटीशन टफ रहेगा। प्रीलिम्स में ही प्रीलिम्स निकालना ही बड़ी चुनौती होगा, न सिर्फ आरओ यारो में बल्कि यूपी पीसीएस में भी। क्योंकि यूपी पीसीएस में भी पोस्ट बहुत कम है। 298 तो सिर्फ प्रिंसिपल की है। जीआईसी प्रिंसिपल के लिए जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा पोस्ट होता है। जीआईसी प्रिंसिपल का इक्वल टू बीएसए माना जाता है। यूपी पीसीएस 2021 में 298 पोस्ट है, तो इसलिए इसमें लग जाइए। आप देखेंगे अंत में, मेरी बात ध्यान रखिएगा, लगभग 100 के आसपास सीटें हो सकता है खाली रह जाएं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्य परीक्षा में 35% और 40% जो पेपर में नंबर लाने का क्राइटेरिया है, अगर वही नहीं क्वालिफाई कर पाए तो नहीं हो पाएगा। तो एलिजिबिलिटी जो मांगा है टफ़ है, बहुत कम लोगों के पास है, पहली बात। ऊपर से अगर आप यूपी पीसीएस 2021 की पूरे तन मन धन से तैयारी करेंगे समर्पण के साथ, तो ये सपना आपका साकार हो सकता है। तो ये जीआईसी प्रिंसिपल वालों के लिए स्पेशल था, क्योंकि स्पेशल भाई 298 पोस्ट अकेले हैं। बाकी जो बचा हुआ है लगभग 600 पोस्ट है, इसमें से 300 निकाल दी जाएगी तो बहुत कम पोस्ट बचती हैं अभी के हिसाब से। जब जुड़ेंगी तो हम आपको बताएंगे। अभी कुछ जुड़ा उड़ा है नहीं, अध्याचन आ रहा है लेकिन पता नहीं जोड़ेंगे इस वाले में, 2022 का वेट करेंगे। कुछ अभी क्लियर नहीं है, तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही पोस्ट मान के चलिए आप। 2021 में पुराने स्टूडेंट्स को जो ओवर एज हो गए थे उनको मौका देने की बात चल रही थी, लेकिन अभी सब शांत है। नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ 2021 में करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा अगर दृढ़ विचार, अचानक विचार कुछ ऐसा सरकार के मन में आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए 2021 में जो लोग उम्मीद कर रहे थे एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पाने की, वो अगर उनके पास कुछ है अपनी मांगे रखने के लिए तो अभी समय है, रख सकते हैं। अन्यथा कुछ ऐसा होने वाला नहीं। एग्ज़ाम टाइम आ रहा है और तैयारियां भी अब करनी शुरू हो गई, पेपर वगैरह बनना अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि फॉर्म फिर से फिलअप करवाना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है। फ़िलहाल दूर की कौड़ी है, लेकिन आज कुछ लोगों ने पूछा इसलिए मैंने कहा इस चीज़ को भी मेंशन यहाँ पे कर देना आवश्यक होगा। तो पोस्ट की संख्या अभी के हिसाब से देखते हुए वैसे भी बढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ करके, ऐसा नहीं कि 1000 के आसपास हो जाएंगे। तो ट्रेंड दिख रहा है, जो मन मस्तिष्क जो पढ़ा जा रहा है, जो रवैया है, वो तो यही दिखाता है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं बढ़ने वाली। फ़िलहाल शासन प्रशासन क्या करता है वो हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, जब करेगा तभी जान सकते हैं, तो जब करेगा तो हम आपको सूचना दे देंगे। प्रारंभिक परीक्षा ही सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान समय में हो गई है। ये आप समझ लीजिए इस बात को कि अच्छे दिग्गज लोग मुख्य परीक्षा लिख ही नहीं पा रहे हैं। जो मुख्य परीक्षा जिनका बहुत बढ़िया तैयार है, बहुत अच्छा लिख ले रहे हैं, वो मुख्य परीक्षा लिख ही नहीं पा रहे हैं, प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो प्रीलिम्स एक बड़ी चुनौती हो गया। जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं बहुत बड़े भुलावे में हैं, बहुत बड़ी भूल में हैं। तो टारगेट सबसे पहले आपको अभी आपका कट ऑफ जो बताई जाती है, जो कट ऑफ जाती है, वो तो भूल ही जाइए। वहाँ तक अगर सोच होगी तो उसके पीछे ही रहेंगे, आगे बहुत ही बमुश्किल और बहुत ही अच्छी किस्मत रही तो ही हो पाएंगे। इसलिए टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो हो,
मार्केट में जितनी भी प्रैक्टिस सेट हैं, जितनी भी किताबें हैं, हर किसी के पास वो सब उपलब्ध हैं, चाहे ऑनलाइन उपलब्ध हों, ऑफलाइन उपलब्ध हों। ऑनलाइन भी टेस्ट जो हैं वही सब कुछ है। आप कहोगे घटना चक्र से कॉपी किया है, हो सकता है घटना चक्र ने ही उनको कॉपी किया हो, है ना। क्या कौन किसको कॉपी कर रहा है इस पर आप ध्यान न दीजिए, बस आप ये ध्यान दीजिए कि सबके पास मैटर्स एक जैसे हैं, कुछ नया नहीं है किसी के पास। तो ये नया आएगा कहाँ से, नई स्ट्रेटजी बनाएंगे कहाँ से, नई चीज़ें लाएंगे कहाँ से? जब सब वही पढ़ेंगे तो सबके मार्क्स सेम आएंगे, और जब सेम आएंगे तो कौन क्वालिफाई होगा? क्वालिफाई तो एक निश्चित मात्रा में ही होना है, 13 गुना लोगों को ही होना है। वो नियम तो चल ही रहा है, बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये तो बात की बात है। अभी तो 13 गुना ही है। 13 गुना के हिसाब से आपको सोचना है, नेगेटिव मार्किंग देखना है। और कंपटीशन डेली टफ हो रहा है। विद जो आपके दूसरे प्रदेश के जो छात्र हैं वो भी काफ़ी रुचि ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यूपीएससी वाले काफ़ी रुचि ले रहे हैं। पहले नहीं भरते थे, सिलेबस अलग अलग था, ऑब्जेक्टिव टाइप था, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा था, नहीं देते थे। तो देते भी थे तो बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन अभी उनके लिए सेम एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी यूपीपीसीएस। जिस साल यूपीएससी अटैम्प्ट नहीं देते हैं लोग, उस साल यूपीपीसीएस ज़रूर देंगे। बहुत लोग ट्राई करने के लिए देते हैं, भले बाद में जॉब न करें। काफ़ी लोग ऐसे भी देखे गए 2018 में ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, केवल टेस्ट करने के लिए दिया था कि हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो प्रीलिम्स की चुनौती से पार कैसे पाएंगे आप? मुख्य परीक्षा की तैयारी तो हो जाएगी, वो लगातार आप जीएस पढ़ ही रहे हैं, और मुख्य परीक्षा के लिए अगर स्ट्रेटजी शानदार रहेगी, मैटर्स आपके पास अच्छे रहेंगे, उत्तर लेखन अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो लिख लेंगे, ठीक है, चांसेस भी रहेंगे। अपना वैकल्पिक विषय बशर्ते कि तैयार रहे आपका, ठीक है, दृढ़ रहें कि हाँ यही वैकल्पिक विषय लेना है। बाकी स्केलिंग नॉन स्केलिंग की बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। जो चीज़ें विवादित हैं वो करने का कोई मतलब होता नहीं जब तक वो चीज़ें बड़े स्तर पर, शासन के स्तर, निर्णय के स्तर पर जब तक सुधर नहीं जाती। हम बात करेंगे सिर्फ स्ट्रेटजी की, सिर्फ रणनीति की बात करेंगे, कैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। ये हमारा मुख्य टॉपिक है आज का, कि प्रारंभिक परीक्षा ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत आसान बात है, आप लोगों को मालूम भी होगी, आप कहेंगे भी, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में क्या ऐसा नया बता दिया, हमको तो मालूम था। जी बिल्कुल मालूम था आपको, हम सभी को मालूम होता है कि यह दुनिया नश्वर है, फिर भी हम किसी न किसी से प्रवचन ज्ञान लेते रहते हैं और मोटिवेशन लेते रहते हैं। तो सिर्फ मकसद यही है कि आप मोटिवेट रहें। आप अगर अभी तक गलत ट्रैक पे चल रहे हैं तो इस बात को याद करके, जैसे हनुमान जी को याद दिलाई जाती है शक्ति उनकी ना, तो इसी तरह आपको हम याद दिला रहे हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप, न तो आप ये समझिएगा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आपको ज्ञान दे रहे हैं। बस हम आपको याद दिलाने के उद्देश्य से ये बात कह रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की जो बड़ी चुनौती है, इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आप क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, क्या करें क्या न करें। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों के पेपर जितना, 10 वर्ष से लेकर मिनिमम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष, इससे ज़्यादा जितना कर सकें उतना, एक एक प्रश्न बढ़िया से पढ़ डालिए, व्याख्या सहित पढ़िए। शिल्पी की चाहे बुक लिए हों, चाहे घटना चक्र बहुत ज़्यादा लिया है, वो मैं किसी को नहीं कहता हूँ लेने के लिए, हालांकि उसका प्रचलन ज़्यादा है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको समय भी तो अपना बचाना है। तो जो लोग ऑफलाइन बैठकर पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि चलिए घटना चक्र भी है तो आप जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज़ करिए, व्याख्या सहित जितने पूछे गए प्रश्न हैं आज तक सब पढ़ डालिए। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आएंगे ये आपके गलत हुए तो आप कंपटीशन से अपने आप को बाहर समझिए। जितने गलत होंगे आए हुए प्रश्न पिछले, समझ लीजिए आप उतने ही पीछे जा रहे हैं कंपटीशन से। क्यों? कारण है कि जिन 100 लोगों का, 100 लोगों का मान लीजिए प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं ये 100 लोग, तो इनमें से 80 लोग ऐसे होते हैं, 70 से 80 लोग जो पुराने पेपर्स एकदम चाट चुके होते हैं, वहाँ से उनका गलत होने की संभावना ही नहीं रहती है। बाकी वो कहाँ से सही करते हैं? बाकी वो सही करते हैं करंट से, करंट अफेयर से।
और ज़्यादा कहाँ से सही करते हैं? वो सही करते हैं एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज़ जिसमें नए नए प्रश्न हों, जिसको पढ़ने के बाद, जिसकी व्याख्या पढ़ने के बाद उनको किताब पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। उदाहरणतः हम अपनी टेस्ट सीरीज़ का उदाहरण देना चाहते हैं। मुझे अभी तक हमारे द्वारा तैयार की हुई जो टेस्ट सीरीज़ है, जो आप लोगों ने लगाई भी होगी, आपने देखा होगा, जब उसकी व्याख्या पढ़ी होगी तो काफ़ी कुछ आपको नया उसमें सीखने को मिला होगा। तो वो नई चीज़ें अगर पूछी जाएंगी तो इस नए से आपको मिल जाएंगी। तो एक तो आपको प्रैक्टिस सेट, दूसरा आपका ये नया जो टेस्ट सीरीज़ आप लगाओगे, तीसरा करंट अफेयर्स। ये आप कर लिए ना, और जितनी बार हो सके रिवाइज़ कर लीजिए। इससे सरल तो कुछ होगा ही नहीं, इससे सरल कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं मैटर सब कम से कम देता हूँ। मैं 30 डे का मैंने कोर्स चलाया था, जो लोग न जानते हो बता दूँ, 30 डे का कोर्स मैंने चलाया था, क्रैश कोर्स, पीसीएस के लिए, जब 30 दिन बाकी थे उस समय। लेकिन चूँकि वो समय काफ़ी बढ़ गया, अक्टूबर में आ गया, बहुत ज़्यादा समय बढ़ गया था। हालांकि अभी फिर से नज़दीक आ गया है समय, तो ये 30 डे कोर्स फिर से ओपन करेंगे हम। उसमें मैंने जो मैटर दिया बहुत कंसाइज दिया है। जितनी बार हो सके आप पढ़ सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। जो लोग बुद्धिमान होंगे कई बार रिवाइज़ कर चुके होंगे। और जो मैटर मैंने उसमें अलग से दिए हैं वो सब नए मैटर्स हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले ही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो मिलेंगे ही मिलेंगे, व्याख्या सहित अगर आप पढ़ रहे हो तो 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर आप लगा रहे हो उस पर विश्वास करो। सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज अगर किसी की होती है तो स्वयं आयोग की होती है। स्वयं आयोग के क्वेश्चन पेपर होते हैं, चाहे वो यूपीएससी आप सॉल्व करो, चाहे यूपी पीसीएस सॉल्व करो, चाहे यूपी SSC देना जा रहे हो वो सॉल्व करो। सबसे अच्छा नंबर 1 अगर कोई टेस्ट सीरीज होती है तो वही होती है, बशर्ते कि ऑथेंटिक उसके उत्तर मिले आपको, सही से संक्षिप्त में व्याख्या मिले आपको, कहानी ना मिले पूरी, संक्षिप्त में व्याख्या मिले। तो सेम वही आरओ के साथ भी है। यूपी पीसीएस का भी सॉल्व करेंगे पुराने पेपर तो आरओ में काम देगा, आरओ के पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो यूपी पीसीएस में काम देगा। सॉल्व अवश्य करें। काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं प्रश्न, काफ़ी प्रश्न ऐसे आते हैं कि जैसे कोई प्रश्न इस साल पूछा, उसमें 4 ऑप्शन दिए, तो अगली बार जो व्याख्या होगी इस प्रश्न की, अगर आपने पढ़ा है तो अगला जो प्रश्न होगा अगले वर्ष वो टॉपिक तो यही रहेगा, बस ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लेकिन इस व्याख्या को अगर आप पढ़े रहेंगे तो इसको बड़ी आसानी से टैकल कर लेंगे। इसके अलावा जिनको स्वाध्याय में कठिनाई हो रही है वो 30 दिन का क्रैश कोर्स अभी फिर से मैं ओपन करने वाला हूं। अभी तक क्लोज़ किया हुआ था, सब मैटर वगैरह देकर, टेस्ट वगैरह दे करके। उम्मीद है आप लोगों ने टेस्ट सॉल्व भी किए होंगे। आज भी मैंने एक्स्ट्रा टेस्ट दिए हैं फैक्चुअल वाले। ये फैक्चुअल वाले टेस्ट सॉल्व करिएगा तो आपको और ज़्यादा आनंद आ जाएगा। इसके बाद जब आप पेपर सॉल्व करेंगे कोई, तब आपको लगेगा कि हाँ आपको क्या मिला है। ठीक इसी तरह आरओ में भी 8 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हैं आरओ के। यूपी पीसीएस के भी टेस्ट स्टार्ट करवाने वाले हैं। उसकी टेस्ट का क्या शेड्यूल रहेगा और किस तरह से टेस्ट लिए जाएंगे, आपकी रैंकिंग किस तरह से दी जाएगी टॉप 10 लोगों की, उसको भी एक वीडियो में कल हम डिस्कस कर देंगे। आप लोग अवश्य जो इच्छुक हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप करके जो कोर्सेज़ हैं उनकी डिटेल प्राप्त करके प्रीलिम्स मेंस से जुड़ सकते हैं। या अन्य भी कोई दुविधा हो आपको परीक्षा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। करेंट अफेयर्स पूरा जनवरी से लेकर जून तक हमने कंप्लीट करवाया है। जनवरी से लेकर जून तक हमने उसका PDF भी दे दिया मैगज़ीन का। उसके अलावा आपको अगर पढ़ने की ज़रूरत है, डेली परीक्षा खबरी हम देते ही हैं। कल हम जुलाई माह का पूरा करंट आपको उपलब्ध करा देंगे, फिर अगस्त माह का भी दे देंगे, फिर सितंबर माह का भी। परीक्षा के ठीक पहले रामायण वीडियो आएगा यूपी पीसीएस आरओ के, वो पर्याप्त होगा आपके रिवीजन के लिए। तो जो लोग परीक्षा खबरी लगातार फॉलो कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स में और जीएस में भी
जो करंट से रिलेटेड चीज़ें मैं बताता हूँ कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वो मुख्य परीक्षा के लिए भी मिलता होगा, मुख्य परीक्षा में भी आप लोग अच्छा करेंगे जो डेली सुबह का हमारा करंट अफेयर्स परीक्षा खबरी फॉलो कर रहे हैं। जिन लोगों को PDF आदि न मिलती हो, वीडियो आदि न मिलता हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएंगे। यूपी PCS 2021 के लिए क्रैश कोर्स फिर से ओपन करने वाले हैं। उसमें 30 दिन जो हमारा प्रोग्राम था कि 30 दिन लगातार हम कुछ न कुछ आप लोगों से डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कशन ऐसा होगा कि डायरेक्ट आपकी परीक्षा में आपको लाभान्वित करेगा। तो वो 30 दिन हम निर्धारित करेंगे बहुत जल्द कि वो 30 दिन कब आएंगे। फर्स्ट डे से 30 डे तक आपको उन सब चीज़ों को फॉलो करते जाना है। बस जितनी चीज़ें बताएंगे वो रिवीजन की तरह होंगी आपके लिए, या फिर कुछ नया भी होगा तो आपका वो तैयार होता जाएगा। बस आपको वो टास्क तैयार करने हैं, जो पहले से दे रखा है वो आपको बार बार रिवाइज़ करना है। जो लोग नए भी हैं उनके लिए भी हम बहुत जल्द बताएंगे कि उनको क्या करना है। बना बनाया पका पकाया हम उनको ग्रुप उपलब्ध करा देंगे। उस ग्रुप में जितनी भी चीज़ें दी रहेंगी, चाहे टेस्ट हों, PDF हों, वीडियोज़ हों, बस उन्हीं को बार बार उनको परीक्षा तक देखना है जितनी बार हो सके। पॉलिटी और इकोनॉमी अपडेटेड हो गई है, उसकी वीडियो आएगी पहले, फिर पॉलिटी की वीडियो कंप्लीट हम आपको उपलब्ध करा देंगे। बस ये 2 वीडियो रह गई हैं और एक मानचित्रण का वीडियो रह गया है। बाकी आज से हमने खेला होबे सीरीज़ फिर से पुनः प्रारंभ कर दी है। कुछ दिन रुक गया था, डिस्टर्बेंस हुआ जिसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई है। कल या परसों लास्ट रहेगा इतिहास भूगोल का, इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होगा साइंस का और पॉलिटी का, तो वो सेगमेंट देखना भी ना भूलिएगा। और लास्ट सेगमेंट हमारा रहेगा इकोनॉमी का और इन्वायरमेंट का। उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं, करंट अफेयर्स दिया ही है। और अगर आपको कुछ चाहिए होगा प्रीलिम्स के लिए तो आप ज़रूर हमको व्हाट्सअप नंबर जो हमने दिया है 9453775039 व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा। आपका यदि कोई और सवाल है, अनसुलझा रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।